सभी प्यारे दोस्तों को अनुसर का एक बार प्यार भरा नमस्कार। और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आज की कि व्हाट इज STYX कोड। ये STYX कोड क्या होता है और ये STYX कोड PGT में क्या 2024 में आ सकता है। तो मुझे पूरा भरोसा है और पूरी उम्मीद है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन 2024 में मिलेगा। यानी कि मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि 2024 में ये क्वेश्चन आ सकता है कि STYX कोड, ये क्वेश्चन 2024 में संभव है। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन व्हाट इज, या ऐसे बना सकता हूँ क्वेश्चन को STYX, यहाँ लिख सकता हूँ क्वेश्चन को STYX कोड फॉर कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, और मॉलिक्यूल हो सकता है वो आपके एग्जाम में पूछा जाए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। और अगर मान लीजिए STYX कोड सपोज कर लेते हैं हम लोग डाइबोरेन के लिए पूछ लेते हैं, तो STYX कोड अगर डाइबोरेन के लिए पूछा गया और ऑप्शन में आपको दिया गया है कि एक तो 2020 दिया गया है, दूसरा ऑप्शन आपके लिए दिया गया है 2200 दिया गया है, और तीसरा ऑप्शन आपके लिए दिया गया है 2002 दिया गया है, और डी ऑप्शन आपके लिए दिया गया है 0220। तो आखिरकार आंसर क्या होगा। अब चूंकि इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको ये रूल पता होना चाहिए, तभी हम कैलकुलेशन कर पाएंगे कि आखिरकार इसकी कैलकुलेशन क्या होनी चाहिए। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए। और PGT 2024 में संभावित है ये क्वेश्चन। तो PGT 2024 में ये संभावित क्वेश्चन है, तो आप इस पर जरूर नज़र बनाए रखिए, क्योंकि अनुसार के बहुत सारे क्वेश्चंस PGT एग्जामिनेशंस में देखे गए हैं और आपने नोटिस भी किया होगा इस क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर चले आइए, क्वेश्चन नंबर STYX रूल को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। एक्चुअल में STYX किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, पहले मैं आपको बताता हूँ। बोरॉन की जो हाइड्राइड होते हैं उनको उनके नंबर के हिसाब से कोडिंग की गई है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, एक लैंग्वेज में लिख देता हूँ, बोरॉन हाइड्राइड्स has been has been given boron hydrides has been given a code has been given a code according to number of different types of different types of bonds present in डाइबोरेन। तो डाइबोरेन, या अगर मान लीजिए निडोबोरोन है, आर्कोनोबोरेन है, प्रेजेंट इन इट लिख देता हूँ, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो इसी को हम लोग STYX नंबर या STYX कोड कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड STYX कोड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, STYX कोड और STYX नंबर बोलते हैं इसको। बहुत ही इम्पोर्टेंट। अब समझते हैं कि आखिरकार इसकी फुल फॉर्म क्या है और आखिरकार क्या नाम होना चाहिए। तो दोनों बातों पर गंभीरता से लगे रहते हैं, तो जरा देखिएगा इसका क्या नाम होगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पेज कुछ आगे ज़्यादा ही बढ़ गया है लग रहा है जी, स्पीड में बढ़ गया। चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। अब इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखो एस का मीनिंग क्या है, तो पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। एस का मीनिंग होता है नंबर ऑफ BH बॉन्ड, यानी कि हाइड्रोजन बीच में फंसना चाहिए, ये कितने हैं, तो वो एस कहलाएगा। तो वो एस की जगह पे लिख देंगे। टी का मतलब है नंबर ऑफ थ्री सेंटर्ड बी
बी बी बॉन्ड, यानी कि 3 सेंटर पर बॉन्ड होंगे, कितने होंगे वो देखना पड़ेंगे। और वाई का मीनिंग हमारा हो जाता है नंबर ऑफ, यहाँ पर टी से 2 हो गया, वाई का मतलब यहाँ पर 2 सेंटर हो जाएगा, 2 तो 2 सेंटर्ड, 2 सेंटर्ड, अब 3 तो नहीं, यहाँ पर 2 ही होगा, तो 2 बोरॉन लगा दीजिए, 2 बोरॉन बॉन्ड, यानी कि बी और बी के बीच में बॉन्ड वाले कितने बोरॉन हैं। और यहाँ पर एक्स का मीनिंग हो जाएगा नंबर ऑफ BH2 ग्रुप। BH2 ग्रुप कितने हैं तो ये लिख लीजिए, कहीं पर बहुत काम आएगा कि BH2 ग्रुप कितने हैं, और पूरा रूल लिख लीजिए कि STYX एक्चुअल में है क्या। अब STYX के अकॉर्डिंग हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, तो आपको नाम बताएंगे, जब नाम बताएंगे तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा, यानी कि यहाँ पर बोरेन्स लिखे, और बोरेन में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, यहाँ पर STYX लिखा। अगर मान लीजिए मैं B2H6 लेता हूँ, जिसे आप डाई बोरेन बोलते हो, तो ये 2002 आएगा। कैसे आएगा ये भी बहुत ज़रूरी है कि डाई बोरेन का अगर मुझे स्ट्रक्चर पता है, जानकारी स्ट्रक्चर की है, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने यहाँ पर बोरॉन बना दिए। इस बोरॉन में आपको ये भी जानकारी होगी कि बोरॉन में यहाँ पर हाइड्रोजन लग गया, यहाँ पर हाइड्रोजन लग गया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लग गया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लग गया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लग गया। अब इनके बीच में आपको पता है कि ये बॉन्ड हो गए, यहाँ पर इस तरीके से ये बॉन्ड हो गए, इस तरीके से ये बॉन्ड हो गए, इस तरीके से ये बॉन्ड हो गए, और इस तरीके से आपका ये बॉन्ड हो गया। अब आप नोट करिए कि जो बीच में है बोरॉन है, तो यहाँ पर अब आप नोट कर पा रहे होंगे। देखिए रूल भी दिखाता हूँ और आपको फार्मूला भी लगाता हूँ। एस का मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ द HBH बॉन्ड, तो HBH बॉन्ड यहाँ पर 2 ही दिखेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। H यहाँ पर B दिखाइए, B फिर HB, एक तो ये कंडीशन है, और फिर BHB, यानी कि 2 है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। फिर 3 सेंटर वाली कंडीशन है ही नहीं, 0 लिख दिया। 2 सेंटर में बोरॉन भी नहीं, वो भी 0 लिख दिया। और BH2 ग्रुप एक लेफ्ट है एक राइट है, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब है कि जो आंसर ऊपर वाले क्वेश्चन का है वो होना चाहिए आपका कौन सा, ये वाला आंसर होना चाहिए, ये वाला आंसर होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसी तरीके से आगे सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। अब हमने आपको बताया ये डाइबोरेन, इसी तरीके से हम आपको और भी बोरोन बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने B4, सपोज कर लो कि भाई PGT का पेपर है, आ सकता है, संभावित है क्वेश्चन कि यहाँ पर आ गया B4, बोले सर B4H10 आ गया, तो क्या करेंगे। तो B4H10 की वैसे वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, 4012 होती है, 4012 होती है। लेकिन आखिरकार इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्ट्रक्चर आप जानिए इसका क्या होगा। ये हमने डाइबोरेन तो ऐसे ही बनाना है, 2 बोरेन थोड़ा दूरी पर बनाइएगा, इस तरीके से हाइड्रोजन जैसे है वैसे ही लगा लीजिएगा। एक हाइड्रोजन यहाँ लगाइए, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाइए, और एक हाइड्रोजन यहाँ लगाइए, एक हाइड्रोजन आप यहाँ लगाइए। लेकिन अब आपको क्या करना है कि बोरॉन भी आपको फिर अल्टरनेट लिखने पड़ेंगे, यानी कि एक बोरॉन आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर उठा करके, एक बोरॉन यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, और इन दोनों के बीच में फिर आपको हाइड्रोजन डाल देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर H डालिए, यहाँ पर भी H डालिए, यहाँ पर भी H डालिए, यहाँ पर भी H, और एक H ऊपर डालिए, एक H नीचे डालिए, इनमें बॉन्डिंग कर दीजिए। तो अब आपको दिख रहा होगा ये हमने बॉन्डिंग कर दी, सॉलिड लाइन से कर दीजिए, इस भी सॉलिड लाइन से कर दीजिए, ये सब सॉलिड लाइन से बॉन्डिंग कर दीजिए ऐसे करके। ये बॉन्डिंग आप सॉलिड लाइन से कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, समझाने वाली कंडीशन चल रही है तो यहाँ पर हम आपको समझा पाएंगे। ये जो बॉन्डिंग है ये भी कंप्लीट हो गई, ये बॉन्डिंग ये भी कंप्लीट, इन दोनों के बीच में भी डॉटेड लाइन से बॉन्डिंग कर दीजिए। अब आप देखिए 4 क्यों आ रहा है। देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया एस का मतलब होता है कि यहाँ पर बोरॉन के बीच में और हाइड्रोजन के बीच में BHB बॉन्ड कितना है। तो BHB बॉन्ड चेक करिए आप, ये B है, तो BHB 1 हो गया, फिर BHB 2 हो गया, फिर BHB 3 हो गया, फिर ठीक है ना, इस तरीके BHB फिर 4 हो गया। टोटल आपको BHB बॉन्ड जो है वो कितने दिखेंगे, BHB बॉन्ड आपको 4 दिखेंगे, हमने 4 ले लिया। फिर आप आ जाते हैं ST पे, आ जाइए। T को भाई 3 बोरॉन आपस में कहीं जुड़े नहीं, 0 चला गया। ये 2 बोरॉन, अब उसके बाद Y आ जाइए। Y देखिए, Y को कंडीशन दिखा रहा है कि 2 सेंटर बॉन्ड आपको 2 बोरॉन आपस में जुड़े दिख रहे हैं, तो इसका मतलब 1 हो गया। एक जगह 2 बोरॉन दिख रहे हैं ना। और उसका BH2 ग्रुप एक ये साइड में लगा है, एक ये साइड में लगा है, तो आपको 2 BH2 दिख गए। तो इस तरीके से आप इस मॉलिक्यूल को भी निकाल सकते हैं। और इसी के साथ साथ सिंपल वे में आपसे मैं कह सकता हूँ कि कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी याद कर सकते हो आप। जैसे कि मान लो B5 हो गया, B5 हो गया और H का 9 हो गया।
इसके बनेंगे आपके 40-20, तो यहाँ पर मैं 40-20 लिख देता हूँ। इसी तरीके से मैं दूसरा मॉलिक्यूल बता रहा हूँ आपको B5H14, और H14 इसमें आप लिख सकते हो 32 और 03 लिख सकते हो। इसी तरीके से आप B10 ले सकते हो, H14 ले सकते हो, इसमें 46 और आपका 20 लिखा जा सकता है। तो ये वैल्यू इनके स्ट्रक्चर से पता की जाएंगी। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आखिरकार इनके स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, तो आपको बताऊंगा कि आखिरकार इनके स्ट्रक्चर की संभावना आपको कहाँ से कहाँ दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आपका 4220 हो जाएगा। अब इसमें से मैं एक स्ट्रक्चर आपको बना करके दिखा सकता हूँ, और वो स्ट्रक्चर होगा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। अगर मैं बताना चाहूँ आपको तो सिंपल वे में आप बना सकते हैं, C5H9 का भी बना सकते हैं, C5H14 का। चलिए सीरीज में C5H9 का स्ट्रक्चर मैं आपको बना करके दिखाई देता हूँ। देखिए C5H9 का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक बोरॉन बनाना पड़ेगा। ये बोरॉन बना दीजिए, एक बोरॉन आप ऐसे बना दीजिए, एक बोरॉन आप ऐसे बना दीजिए, एक बोरॉन आप ऐसे बना दीजिए, एक बोरॉन ऐसे। अब आपको बनाने का ट्रिक भी मैं बता रहा हूँ, इसलिए आप मेरी बात को गहनता से और ध्यान से सुनिएगा। इनके बीच में हमें हाइड्रोजन बना देना है, तो यहाँ पर मैं H लिख देता हूँ, यहाँ पर भी मैं H लिख देता हूँ, यहाँ पर भी मैं H लिख देता हूँ। अब आप समझिएगा अनुसार क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर भी H लिख दीजिएगा। इसी कंटिन्यूएशन में अगर ये ट्रिक आपने सीख ली तो स्ट्रक्चर आप बना लेंगे। यहाँ से इसे जोड़ देना, ठीक है, यहाँ से इसे जोड़ देना, हाइड्रोजन को सब आपस में जोड़ देना, ये इसे जोड़ देना, इसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर इसे जोड़ देना, इसे जोड़ देना, इसे जोड़ देना, इसे जो सब आपस में जोड़ देना। देखिए सब जुड़ गए, कोई दिक्कत नहीं। इन वाले बोरॉन को आपस में जोड़िए, नीचे वाले जो बोरॉन है ये बोरॉन आपस में जोड़ दीजिए, ठीक है। ऊपर से बोरॉन को जोड़ दीजिए, लेकिन ऊपर वाले आप डॉटेड लाइन से जोड़ दिए। जोड़ सब देना है आपस में, हाइड्रोजन नहीं जुड़ सकते हैं। और इनसे फिर आपका वही एक H लगा हुआ है सिंपल, यहाँ पर H लगा दिए, यहाँ पर H लगा दीजिए, यहाँ पर H लगा दीजिए, यहाँ पर H लगा दीजिए, और इनको डॉटेड लाइन से आप जोड़ दीजिए, चाहे सॉलिड से भी जोड़ सकते हो। ऐसे करके मैंने यहाँ पर ये जोड़ दिया। तो अब आप यूँ देखिए कि आखिरकार इसकी वैल्यू क्यों आ रही है 4B020। तो यहाँ पर आप नोट कर पा रहे होंगे BHB बॉन्ड, आप चेक कर पाइए BHB बॉन्ड अगर आप नोट कर पा रहे होंगे तो आपको 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेंगे, 4 मिलेगा। तो 4 आ गया। ट्रिपल बॉन्ड, इसमें भी बोरॉन के 3 बॉन्डिंग आपस में आपको नहीं दिखाई दे रही है, वो पॉसिबिलिटीज देखिए आपको दिखा देता हूँ। ST हो गया, STYX पे चले आइए, STYX पर चले आइए, तो वो कंडीशन भी आपको नहीं दिखाई देगी। तो यहाँ पर भी छोड़ दीजिए, थोड़ा सा नीचे की तरफ स्ट्रक्चर बनाइए, नहीं तो आपको BHB बॉन्ड दिखाने में खतरा बन जाएगा। तो इसको जो है आप मेरे हिसाब से ये दोनों आपस में ऐसे जोड़ दीजिए, फिर आप ऐसे कर दीजिए इसको, तो ये संभावना बनेगी। और इससे भी एक हाइड्रोजन जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है हाइड्रोजन कम रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया, यानी कि 10 हाइड्रोजन आने चाहिए ना। 1 2 3, 1 2 3 2 5 6 7 8, एक हाइड्रोजन, ये 9 हो गया। हाइड्रोजन 10 पूरे करिए, पर 9 ठीक, 9 ही पूरे हैं, ठीक है, डन डन हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि एक इस कंडीशन पे बनाना पड़ेगा, तो ये भी वैल्यू 0 चली गई। अब हमें देखना पड़ेगा STYX का मतलब हुआ कि हमें अब BB बॉन्ड देखने पड़ेंगे। तो BB बॉन्ड हमें कितने दिख रहे हैं, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, तो 2 दिख रहे हैं ना BB बॉन्ड, एक ऊपर एक नीचे, तो यहाँ 2 लिख दिया। और इसके बाद फिर हमें BH2 ग्रुप कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा, BH2 ग्रुप तो नहीं, BH बचा, तो फिर पॉसिबिलिटी नहीं, वो भी 0 चला गया। तो 40-20 हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ STYX। संभावित है कि ये क्वेश्चन आ सकता है PGT, संभावित है 100%, यानी कि उम्मीद इसकी है कि इस बार STYX को PGT 2024 के एग्जामिनेशन में रखा जाएगा। अब क्वेश्चन किस पे होगा, कि निडोबोरेन पर होगा कि आर्केनोबोरेन पर होगा, ये क्वेश्चन ही आपको बता पाएगा, क्योंकि इंतज़ार आपको करना पड़ेगा कि कब एग्जामिनेशन होगा। क्योंकि एक क्वेश्चन जरूर आ चुका है कि व्हाट इज़ बोराजाइन। तो बोराजाइन पर ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, बताई भी है, तो बोराजाइन को पढ़ लीजिएगा। लेकिन ये STYX रूल को जरूर पढ़िए, जो संभावित है 2024 के एग्जामिनेशन में। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ STYX। तो STYX को जानिए, समझिए, और इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है
2024 पीजीटी एग्जामिनेशन में। और पीजीटी एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन पर इसलिए भी उम्मीद बन रही है क्योंकि इस बार आपने देखा था कि बोरेन डाइबोरेन से क्वेश्चन आया था, डाइबोरेन से अगली बार फिर क्वेश्चन बनेगा और उस क्वेश्चन की उम्मीद आपको इसी से दिखाई देगी। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और क्या ये इम्पोर्टेंट है या नहीं इस पर भी कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।